ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है? जी सर। जी। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि हम लोग इनहेरिटेंस पे आके रुके थे। हम लोगों ने सोचा था कि इनहेरिटेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। जो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, उनमें से एक इनहेरिटेंस है, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम लोग आज आराम से देखेंगे। ठीक है, इनहेरिटेंस इन C++। तो जैसे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था कि इनहेरिटेंस क्या होता है, कि इनहेरिटेंस माने क्या होता है कि लिटरल अगर मीनिंग ले इनहेरिटेंस का, तो विरासत में कुछ प्राप्त करना। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका मीनिंग यही है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस एक, जैसे कि इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिससे एक ओल्ड क्लास से एक न्यू क्लास क्रिएट किया जा सकता है। इसके द्वारा ओल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज़ को न्यू क्लास में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज़ को न्यू क्लास में यूज़ करने के लिए ओल्ड क्लास को इनहेरिट करना होता है, और क्लास को इनहेरिट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि पब्लिक हुआ, प्राइवेट हुआ, प्रोटेक्टेड हुआ, ये हम एक्सेस मॉडिफायर हम लोग इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि 2 तरीके की क्लासेस होती है। एक होता है ओल्ड क्लास, जिसे हम बेस क्लास या पेरेंट क्लास भी कहते हैं या सुपर क्लास भी कहते हैं, जो क्लास इनहेरिट होता है। ठीक है, और जो क्लास इनहेरिट करता है उसे कहा जाता है न्यू क्लास या चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास, या फिर उसे सब क्लास भी कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मली टर्म जो पॉपुलर है वो क्या है, बेस क्लास, पेरेंट क्लास, ठीक है, एंड चाइल्ड क्लास एंड डिराइव्ड क्लास, ये टर्म पॉपुलर्स है, ये ज़्यादा टर्म यूज़ होती है। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि 5 तरीके के इनहेरिटेंस है। पहला है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा है मल्टीपल इनहेरिटेंस, थर्ड वन इज़ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, चौथा है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, और 5वां है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, देखिए 5 इनहेरिटेंस है: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब ये जो है मल्टीपल एंड मल्टी लेवल, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस देखते हैं। जब किसी एक क्लास को दूसरी क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाता है एक बार ही सिर्फ, तो उसे सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास द्वारा लिया जाता है। इसमें केवल एक सुपर क्लास होता है और एक सब क्लास होता है। मीन्स क्या होता है, जो ए है वो क्या है, वो सुपर क्लास है, मीन्स पेरेंट क्लास है, और बी जो है वो क्या है, चाइल्ड क्लास है। ए क्लास को बी क्लास ने इनहेरिट किया है। ठीक है, ए क्लास को बी क्लास ने इनहेरिट किया है। अगर हम इसका सिंटैक्स देखें तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है हमने, क्लास ए, यहाँ से स्टार्ट हुआ क्लास ए, यहाँ पर ख़त्म हुआ। यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह रहेंगी क्लास ए की, उसके वेरिएबल्स रहेंगे, क्लास मेंबर्स रहेंगे, उसके मेंबर फंक्शंस रहेंगे, वो सारा क्लास ए का। यहाँ पर क्लास ए ख़त्म हुआ, क्लास बी स्टार्ट हुआ, और क्लास बी ने क्या किया, ए को इनहेरिट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर इनहेरिट किया, तो कैसे इनहेरिट किया है, कोलन के बाद क्या है एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक। तो क्लास बी ने क्लास ए जो है इसको पब्लिकली इनहेरिट किया है। ठीक है, रियल लाइफ टाइम एग्जांपल देखते हैं इसका। ओके, सो इंडिया में एक पॉपुलर फैमिली है अंबानी फैमिली। ठीक है, तो लगभग सभी लोग जानते हैं इस फैमिली के बारे में। तो इनका एक एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं। मान लीजिए कि
ये ए जो है ये धीरूभाई अंबानी है, ठीक है। इनकी कुछ प्रॉपर्टी है, इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी अपनी, इनकी कुछ प्रॉपर्टी है। अब जब इनकी जो प्रॉपर्टी है वो उनके बेटे जो मुकेश अंबानी हैं उन्होंने इनहेरिट की, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, उनको विरासत में मिली। जब क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट किया तो क्लास ए की जो प्रॉपर्टी थी वो उनको विरासत में मिली क्लास बी को, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सिंगल इनहेरिटेंस। क्लियर? क्लियर है? सर एक बार और दोहरा दीजिए। ओके, ठीक। किसी भी क्लास के मेंबर फंक्शन या मेंबर्स को अगर कोई दूसरा क्लास इनहेरिट करता है, ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ कि क्लास ए क्लास जो है उस क्लास ए के मेंबर फंक्शन और जो मेंबर फंक्शंस एंड डेटा मेंबर्स है इनको क्लास बी ने इनहेरिट किया है। तो जब ये इनहेरिट करता है तो क्लास बी क्या हुआ, चाइल्ड क्लास हुआ, और क्लास ए क्या हुआ, पेरेंट क्लास हुआ। क्योंकि क्लास ए से क्लास बी में इनहेरिट किया है, क्लास बी ने इनहेरिट किया है क्लास ए को, तो क्लास ए के जितने सारे मेंबर फंक्शन थे, जितने सारे डेटा मेंबर्स थे, वो सारे क्लास बी में भी आ गए, ठीक है। हम लोगों ने एक रियल लाइफ एग्जांपल देखा कि क्लास ए को अगर हम लोग धीरूभाई कंसिडर करते हैं तो क्लास बी क्या हुआ, मुकेश अंबानी, ठीक है। तो अगर धीरूभाई की प्रॉपर्टी मुकेश अंबानी ने इनहेरिट की है तो जो प्रॉपर्टी धीरूभाई अंबानी की थी वही प्रॉपर्टी मुकेश अंबानी के भी पास होगी। लेकिन इसमें एक्सटेंशन क्या हो सकता है, ये प्रॉपर्टी तो इसकी रहेगी ही क्लास बी की, लेकिन क्लास बी की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, ठीक है। अब क्लियर हुआ ये? जी। ओके, तो सिंगल इनहेरिटेंस क्लियर है। मल्टीपल इनहेरिटेंस देखते हैं। जब मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जब एक से अधिक क्लासेस को एक क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है तो उस इनहेरिटेंस को मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। मीन्स क्या होता है कि एक क्लास है जिसके एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास हैं। अब इस एग्ज़ाम्पल को कंसिडर करते हैं, अंबानी फैमिली के एग्ज़ाम्पल को, ठीक है। मान लीजिए कि ये मुकेश अंबानी है क्लास ए, क्लास बी जो है ये है नीता अंबानी, और क्लास सी जो है ये है आकाश अंबानी। तो मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी एंड नीता अंबानी की प्रॉपर्टी आकाश अंबानी ने जब इनहेरिट करेंगे तो इनके पेरेंट कितने हुए, एक से ज़्यादा पेरेंट की प्रॉपर्टी इन्होंने इनहेरिट की है, ठीक है। एक से ज़्यादा पेरेंट्स की प्रॉपर्टी इन्होंने इनहेरिट की है, तो ये हुआ मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक ऐसा क्लास जो अपने एक से ज़्यादा क्लासेस को इनहेरिट करता है, वो उस वक्त वो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। अब इसका सिंटैक्स कैसे है, क्लास ए हमने डिक्लेयर किया, क्लास बी डिक्लेयर किया, ठीक है। क्लास सी ने क्या किया, पब्लिकली क्लास ए को इनहेरिट किया एंड पब्लिकली क्लास बी को इनहेरिट किया। तो क्लास सी के कितने पेरेंट्स हुए, एक से ज़्यादा पेरेंट्स हुए, पेरेंट क्लास। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ठीक है। जी। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है कि जब एक से अधिक क्लास एक लेवल में एक दूसरे को इनहेरिट करते हैं तो वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, क्लास सी ने क्या किया, क्लास बी को इनहेरिट किया है, ठीक है। लेकिन क्लास बी ने क्या किया, क्लास ए को इनहेरिट किया है। अब अगर हम लोग बात करें कि क्लास सी ने क्लास बी को इनहेरिट किया, तो यहाँ पर बी क्या होगा, पेरेंट क्लास होगा, और सी क्या है, चाइल्ड क्लास है। लेकिन
यहाँ पर बी ने भी इनहेरिट किया है ए को, तो इस वक्त बी भी चाइल्ड क्लास है और ए जो है वो पेरेंट क्लास है। मीन्स अगर हम लोग इसे रियल लाइफ में एग्जांपल के कंसिडर करते हैं तो अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दादा है, ये पिता है और ये पोता है। ठीक है, अगर हम इसे धीरूभाई अंबानी कंसिडर करते हैं क्लास ए को, तो ये मुकेश अंबानी हुए और ये आकाश अंबानी हुए। तो इनहेरिटेंस में आकाश अंबानी को धीरूभाई की भी मुकेश अंबानी की भी प्रॉपर्टी मिलेगी एंड धीरूभाई की भी मिलेगी। ओके, ये क्या हुआ, एक से ज़्यादा लेवल का इनहेरिटेंस हुआ, तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, इसका सिंटैक्स कैसे है, यहाँ पर देखिए क्लास ए हमने डिक्लेयर किया है, फिर क्लास बी ने क्या किया, क्लास ए को इनहेरिट किया पब्लिकली एंड क्लास सी ने क्लास बी को इनहेरिट किया। मीन्स ये इसे इनहेरिट कर रहा है और ये इसे इनहेरिट कर रहा है। अब देखते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक जो क्लास होता है वो क्लास एक से ज़्यादा बार इनहेरिट होता है, मतलब जिसके मल्टीपल चाइल्ड्स होंगे वो ऐसा क्लास, ऐसे में ये हायरार्चिकल इनहेरिटेंस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए ये क्या है, क्लास ए जिसको बी ने भी इनहेरिट किया है, सी ने भी इनहेरिट किया है और डी ने भी इनहेरिट किया है। ओके, तो क्लास ए के कितने चाइल्ड्स हुए, चाइल्ड क्लास हुए, 3 चाइल्ड क्लास हुए, मल्टीपल चाइल्ड क्लास हुए। ठीक है, तो एक ऐसा क्लास जिसके एक से ज़्यादा चाइल्ड है, वो ऐसे इनहेरिटेंस को हम हायरार्चिकल इनहेरिटेंस कह सकते हैं। मीन्स मुकेश अंबानी के जो क्या कह सकते हैं, ये मुकेश अंबानी अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये क्या हुए, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी एंड ईशा अंबानी। ठीक है, तो एक क्लास की प्रॉपर्टी को मल्टीपल क्लासेस ने इनहेरिट किया है, तो वो ऐसा इनहेरिटेंस हायरार्चिकल इनहेरिटेंस कहलाएगा। देखिए क्लास ए सिंटैक्स क्या है, क्लास ए हमने डिक्लेयर किया, क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट किया, क्लास सी यहाँ पे है, क्लास सी को ने भी क्लास ए को इनहेरिट किया है और क्लास डी उसने भी क्लास ए को इनहेरिट किया है। तो ये क्या हुआ, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस हुआ। नेक्स्ट वन इज़ हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है कि इस इनहेरिटेंस में जो एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस का यहाँ पे मिक्सअप होता है, इसलिए इस इनहेरिटेंस को हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो इनहेरिटेंस है इसमें एक से अधिक इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इसे हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहा जा सकता है। अब अगर हम लोग कंसिडर करें, देखिए ये क्या है, एक क्लास ए है, क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट किया है, तो ये क्या हुआ, ये सिंगल इनहेरिटेंस हुआ। लेकिन क्लास डी ने क्लास बी को इनहेरिट किया है और क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट किया है, तो अगर हम ये लेफ़्ट वाला पोर्शन देखें तो ये क्या हुआ, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हुआ। ओके, जी सर। है ना। अब अगर हम लोग बात करें कि ये अब यहाँ पे इनहेरिटेंस कितने हुए, 2 इनहेरिटेंस हो गए, एक ये सिंगल हुआ और ये मल्टी लेवल हो गया। लेकिन अभी भी इसमें एक और इनहेरिटेंस है। कैसे, अगर हम ये नीचे वाला पोर्शन अगर कंसिडर करते हैं, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, तो ये क्या हुआ, मल्टीपल इनहेरिटेंस हुआ। एक चाइल्ड क्लास है जिसके मल्टीपल पेरेंट है।
क्लास बी भी डी का पेरेंट है और क्लास सी भी डी का पेरेंट है, तो ये क्या हुआ, मल्टीपल इनहेरिटेंस हुआ। तो इस वजह से ऐसे इनहेरिटेंस को हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। ओके, क्लियर? जी सर। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है। क्लास ए हमने डिक्लेयर किया, इस क्लास ए को क्लास बी ने पब्लिकली इनहेरिट किया है, ठीक है। फिर एक क्लास सी है हमारे पास, और जो जिस पे किसी का कोई इनहेरिटेंस का कोई ताल्लुक नहीं है। फिर क्लास डी ने क्या किया, क्लास बी को इनहेरिट किया और क्लास सी को इनहेरिट किया। क्लास बी का क्या है, क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट किया हुआ है, इस वजह से ये क्लास डी, क्लास बी और क्लास ए, ये क्या हुआ, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हुआ। और क्लास बी और क्लास सी क्लास बी और क्लास सी इन्होंने क्लास डी ने क्लास बी और क्लास सी को इनहेरिट किया है, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हुआ। तो इस वजह से ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, ठीक है। कोई सवाल? सर ऐसा कह सकते हैं समझने के लिए कि सर सारे मतलब जो इनहेरिटेंस है उनका मतलब कॉम्बिनेशन ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस है जी, ठीक है। रियल लाइफ टाइम में एग्जाम, जैसे हमने अंबानी फैमिली का एग्जांपल देखा था, तो इसको रिलेट करके देखते हैं, ठीक है। धीरू भाई अंबानी, ये मुकेश अंबानी और ये आकाश अंबानी, ठीक है। ये क्लास बी है, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और ये आकाश अंबानी, ठीक है। क्लियर है? ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये थोड़ा सा डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है।